गाइज अगर आपको लगता है कि हमारी आर्मी के पास, चाहे फिर वो इंडिया की आर्मी हो चाहे फिर किसी भी देश की आर्मी हो, उनके पास ही सबसे बड़ा सबसे तगड़ा डिफेंस सिस्टम है, तो यहाँ पर आप गलत हो सकते हो। क्योंकि कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे भी है जिनके पास हमारे जितना ही और हमसे एडवांस भी एक डिफेंस सिस्टम मौजूद है। और गाइस क्या आपको पता है कि जैसे हम आज की डेट में वोटिंग के थ्रू अपना नेता चुनते हैं, वैसे ही जो अफ्रीकन बफेलोज होते हैं वो अपना डिसीजन लेने के लिए भी वोटिंग करते हैं। और क्या आपने कभी कोल्ड वेल्डिंग का नाम सुना है? जी हाँ गाइस, जैसे हमें अगर एक धातु को दूसरे धातु से जोड़ना है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम उसे वेल्डिंग करते हैं हीट के थ्रू। पर क्या आपने कोल्ड वेल्डिंग का नाम सुना है? मतलब एक ही जैसे दो धातु अगर हम पास लाएंगे तो वो अपने आप वेल्ड हो जाएंगे, हमें कुछ करने की जरूरत भी नहीं है। सो ऐसे कुछ कमाल के फैक्ट को जानने के लिए जुड़ जाइए मेरे साथ इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। सबसे पहला फैक्ट तो यही है कि जो अकेसिया ट्री होता है वो उसको खाने के लिए जब कोई भी जानवर आता है तो वो अपना डिफेंस कैसे करता है, मतलब हम इसको सबसे एडवांस डिफेंस सिस्टम कह सकते हैं। और इतना ही नहीं, अगर कोई जानवर उस बबूल के पेड़ को खाने के लिए आ रहा है तो वो खुद का बचाव तो करता ही है और साथ ही साथ दूसरे पेड़ों को भी एक वार्निंग जरूर दे देता है कि खतरा आसपास है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे ही कोई जानवर बबूल के पेड़ यानी अकेसिया ट्री को खाने के लिए आता है, उनकी पत्तियों को, तो सबसे पहले अकेसिया जो ट्री है वो टैनिन का प्रोडक्शन बहुत हद तक बढ़ा देता है और इस हद तक बढ़ा देता है कि जो उसकी पत्तियां होती है वो जहरीली हो जाती हैं, जिसके बाद कोई भी एनिमल उसकी पत्तियों को खाना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है और वो खुद का प्रोटेक्शन अपने आप कर लेता है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि टैनिन आखिर होता क्या है। सो टैनिन एक केमिकल सबस्टांस है, ये पेड़ों की छाल, पत्तियों में, तनों में और जड़ में पाया जाता है और इसका मेन काम ये होता है कि अपने को डिफेंस करना। जैसे कोई भी इंसेक्ट होते हैं वो पत्तियों को खा देते हैं या जड़ को खा देते हैं, तो ये जो टैनिन है ये उनसे उसकी सुरक्षा करता है। अब ये जो टैनिन है ये सिर्फ अकेसिया ट्री पर ही नहीं पाया जाता है, ये कनीफोरस जैसे प्लांट में पाया जाता है और जो फूल वाले प्लांट होते हैं उनके भी कई स्पीशीज में टैनिन पाया जाता है। अब गाइस इस बबूल के पेड़ ने खुद को तो बचा लिया है, तो आखिर दूसरों को ये वार्निंग कैसे देता है और दूसरों को वार्न कैसे करता है? अब गाइस जैसे ही इस अकेसिया ट्री को ऐसा लगने लगता है कि जैसे कोई जानवर उनके आसपास है, मतलब उनके लिए तो वो खतरा है, जैसे ही उनको लगता है कि कोई खतरा आसपास है तो ये इथिलीन गैस का प्रोडक्शन ज्यादा करते हैं, मतलब ये इथिलीन गैस छोड़ते हैं और ये एयर के थ्रू दूसरे प्लांट्स तक पहुंचती है, जिसके बाद जो भी प्लांट टैनिन प्रोडक्शन कर सकते हैं वो अपने आप टैनिन प्रोडक्शन करने लग जाते हैं। मतलब उनको पता चल जाता है कि खतरा आसपास है उस इथिलीन गैस की वजह से। सो गाइस कभी आपने ऐसा देखा है कि बिना कुछ किए, बिना अपनी जगह से हिले, इतना तगड़ा डिफेंस सिस्टम? गाइस सेकंड फैक्ट है कि अगर हमें अर्थ में दो धातुओं को जोड़ना है तो हम क्या करते हैं, तो हम जाहिर सी बात है उसे हीट वेल्डिंग करते हैं, मतलब हीट के थ्रू उसे वेल्ड करते हैं ताकि वो आपस में जुड़ जाए। पर क्या आपने कोल्ड वेल्डिंग का नाम सुना है? तो कोल्ड वेल्डिंग मेनली स्पेस में अपने आप हो जाती है, जैसे आप एक ही जैसे धातु को अगर पास लाओगे तो वो अपने आप जुड़ जाएंगी। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि स्पेस में एटमॉस्फेयर ना के बराबर है और जो वो धातु है उनमें ऑक्साइड नहीं रहता है, तो एक ही प्रकार के धातु स्पेस में अपने आप वेल्ड हो जाते हैं। गाइस कभी आपने ऐसा फंगस देखा है जो इंसानों की तरह ब्लीड करता है, मतलब उससे खून जैसा कुछ निकलता है? सो अगर आपने नहीं देखा है तो इस वीडियो में बने रहिए यार। जी हाँ गाइस, पैसिफिक नॉर्थ वेस्ट में पाया जाने वाला ये मशरूम हाइड्रेरम पैकी ये इंसानों की तरह ब्लीड भी करता है और इस फंगस से थिक डार्क रेड कलर का एक लिक्विड सा निकलता है। अब इसे डिफरेंट नाम से भी जाना जाता है। अब कोई लोग तो इसे डेविल टूथ के नाम से जानते हैं और कोई लोग इसे ब्लीडिंग टूथ फंगस के नाम से जानते हैं। पर यहाँ पर मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट और बता दूं, जो भी मशरूम की स्पीसीज है इस अर्थ में वो आधे से ज्यादा पॉइजनस होती हैं, पर ये जो मशरूम की यूनिक टाइप की स्पीसीज है इसको पॉइजनस बिल्कुल भी नहीं माना जाता है। पर यहाँ पर साइंटिस्ट ऐसा कहते हैं कि आप इंसानों को ये मशरूम नहीं खाना चाहिए, पर साइंटिस्ट ये भी कहते हैं कि इस पर किसी भी टाइप का ऐसा सबस्टांस नहीं होता है, ऐसा किसी भी टाइप का जहर नहीं होता है जो इंसानों के लिए हार्मफुल हो। तो कभी आपको ऐसा मशरूम मिलता है तो आप मत ही खाइएगा। गाइज आपको तो पता है कि हम क्या करते हैं, जैसे हमें अपना नेता चुनना होता है तो हम वोटिंग करते हैं। अब ऐसी अफ्रीकन बफेलोज भी वोटिंग करते हैं गाइज, और उनकी वोटिंग हमसे अच्छी रहती है। अब मैं बताता हूँ आखिर उनकी वोटिंग होती कैसे है। अब जो अफ्रीकन बफेलोज होते हैं वो वोटिंग का सहारा अपनी डायरेक्शन को बताने के लिए करते हैं और हम कहें तो अपना कम्युनिकेशन स्किल को भी बढ़ाने के लिए करते हैं। अब जैसे बहुत सारे अफ्रीकन बफेलोज कहीं जा रहे हैं
तो वहां पर एक जगह रुककर वो डायरेक्शन का पता आखिर कैसे करते हैं। तो अगर वहां पर जो भी अफ्रीकन बफेलोज है अगर वो एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं, मतलब उनकी जो गर्दन है वो एक ही डायरेक्शन में घूमी हुई है, तो वहां पर जितने भी अफ्रीकन बफेलोज हैं वो उसी डायरेक्शन में जाएंगे। तो वहां पर ये देखा जाता है कि कितने सारे अफ्रीकन बफेलोज तैयार है उस डायरेक्शन में जाने के लिए। अगर मेजोरिटी ऑफ बफेलोज वहां पर तैयार नहीं होते हैं, मतलब 10 बफेलोज में से सिर्फ 2 बफेलोज ही एक डायरेक्शन को देख रहे हैं जहां पर उन्हें जाना है, और बाकी 8 बचे बफेलोज वो दूसरे डायरेक्शन में देख रहे हैं, तो वो लोग जाते हैं जो 8 बफेलोज जिस डायरेक्शन में देख रहे हैं। मतलब यहाँ पर मेजोरिटीज ऑफ बफेलोज किस डायरेक्शन को चूज करते हैं वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ऐसा ही नहीं, ये सिर्फ अफ्रीकन बफेलोज ही नहीं, ये रेड डियर और मंकी भी ये चीज करते हैं। अब इस बिहेवियर को आप एक डेमोक्रेटिक बिहेवियर भी कह सकते हैं। गाइस, क्या आपको पता है कि जो आर्मडिलोज होते हैं वो बुलेट प्रूफ होते हैं, पर मुझे ये भी पता है कि आपने कभी ना कभी ये चीज सुनी जरूर होगी, पर ये ट्रूली हम इसे बुलेट प्रूफ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि जो इनका बाहर का सेल होता है ये इनके बोन से मिलकर बना होता है, जिसे ऑस्टिडम्स कहते हैं। अब यहाँ पर इनके जो सेल होता है वो बुलेट प्रूफ होता है या नहीं, एक आदमी ने एक्सपेरिमेंट करने की सोची, तो उसने 2015 में आर्मडिलोज पर 3 गोलियां लगातार मारी, और शॉकिंग चीज ये थी कि वो तीनों मारी गई गोलियां में से एक गोली उसके पलटकर उसके जबड़े पे लगी और उसे तुरंत हॉस्पिटलाइज किया गया। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि आर्मडिलोज की जो सेल है वो अगर बुलेट प्रूफ है तो उनको किसी टाइप की चोट नहीं लगती है, तो उनको भी चोट लगती है, और कभी कभी तो हैवी बुलेट फायर करने से उनकी डेथ भी हो जाती है। और जो इनकी ये सेल होती है ये बचपन से इनके पास नहीं होती है, ये धीरे धीरे डेवलप होती है। पर यहाँ पर जो भी इनका सेल है इसको आप ऐसा मत सोचिए कि इसको कोई भी एनिमल तोड़ नहीं सकता है, इसको रैप्टर्स और डॉग जो कुत्ते होते हैं वो बहुत इजीली से ब्रेक कर लेते हैं। गाइस, क्या आपको पता है कि बैम्बूज इज द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट्स। जी हाँ गाइस, बैम्बूज की कम से कम 1000 से ज्यादा स्पीसीज हमें इस अर्थ में देखने को मिलती हैं, पर मैं आपको बता दूं सबसे फास्ट ग्रोइंग प्लांट्स में बैम्बूज का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज हो चुका है। अगर हम इसका करंट रिकॉर्ड देखें तो 35 इंच ये एक दिन में बढ़ता है, मतलब अराउंड 3 फीट। तो आप देख सकते हैं अगर ये प्लांट 3 फीट तक एक दिन में बढ़ जा रहा है तो आप सोच सकते हैं कि 1 मंथ में इसका ग्रोथ कितनी हो जाएगी, और तभी इसे वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग प्लांट भी कहते हैं। सो आई होप गाइस, अगर आपने वीडियो से एक भी चीज सीखी है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।